सर, ये जो पूरा विवाद चल रहा है आपके प्लॉट को लेके जो तारामंडल में स्थित है, इसके क्या अभी सिचुएशन है, किस लिए आप एक काम रुकवाने आप लोग गए थे? बेसिकली जो मेरा प्लॉट है HIG 73 सिद्धार्थपुरम एनक्लेव एक्सटेंशन, उसका उसके बगल में जो प्लॉट है मिस्टर विनोद सिंह जो एडवोकेट हैं, बांसगांव के रहने वाले हैं, और इनका प्लॉट और मेरा प्लॉट दोनों सेपरेट प्लॉट हैं, जो कि GDA का HIG प्लॉट लेआउट होता उसका है हिस्सा है। 73 अलग है, 74 अलग है। मेरा प्लॉट और विनोद सिंह का प्लॉट कहीं से भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेप्ट बाउंड्रीज की। मैं इनकी बाउंड्री बनाता हूँ, वो मेरी बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो रजिस्ट्री ली है वो सेकंड रीसेल पे ली है। मतलब मेरे पहले वाले बंदे जो थे रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज इसके पहले GDA से सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने करके प्लाट को अपने कब्जे में लिया, बाउंड्री बनाई। उसके बाद उन्होंने मेरे को सेल आउट किया। सेल आउट होने के बाद मैंने उस प्लॉट का म्यूटेशन दाखिल खारिज कराया GDA में, और उसके बाद मैंने नक्शा भी पास कराया GDA में। हर चीज़ का मैंने शुल्क दिया, और हर मुआयना के समय हर समय GDA का एक अधिकारी इंजीनियर जाके प्लॉट का मुआयना किया और स्टेप बाय स्टेप मेरा दाखिल खारिज और नक्शा पास किया। बगल में मेरे विनोद सिंह का प्लॉट था, उनका भी एज इट इज़ जैसा उनका प्लॉट का रजिस्ट्री थी उस हिसाब से उन्होंने अपना नक्शा पास कराया। 2021 में ही करा लिया था। एकाएक विनोद सिंह मेरे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमको इतनी ज़मीन चाहिए, हमको सीधा करना है। मैंने कहा सर ये GDA का प्लॉट है, इसमें एक भी इंच इधर उधर नहीं हो सकता, आप अपने में बनाएं, हम अपने में बनाएं। विनोद सिंह कहें आप जानते नहीं डॉक्टर साहब, हम वकील हैं और हम बांसगांव के रहने वाले हैं, हम देख लेंगे आपको। मैंने कहा सर GDA के प्लॉट में कुछ नहीं हो सकता, आपको जो करना हो करिए, लेकिन मैं इस पर कुछ भी एग्री नहीं करूँगा। उसके बाद ये 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा प्लॉट, मेरी बाउंड्री अलग, इनकी अलग। एकाएक 6 महीने बाद इन्होंने GDA में इनके एक क्लोज हैं इंजीत सिंह करके एक संपत्ति अधिकारी है, उनसे इन्होंने मेरी जबरदस्ती बात कराना चाहिए फ़ोन पे। मैंने मना कर दिया कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ इस मैटर में, आपको जो एक्शन लेना हो लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे। और 6 महीने बाद इन्होंने मेरी बाउंड्री पूरी तोड़वा के और मेरे बाउंड्री के करीब 1 मीटर अंदर घुस के नई बाउंड्री बना रहे थे। तो एकाएक मैं संडे को घूमने गया, देखा कि मेरे प्लॉट की बाउंड्री तोड़ के नई बाउंड्री बनाई। मैंने ऑब्जेक्शन किया इनको, मैंने 112 कॉल किया, तुरंत थाने पे फ़ोन किया। उसके बाद मेरी कंटिन्यूस 3-4 मीटिंग GDA में होती रही। मैंने सीधे सीधे, मेरा एक सवाल था कि GDA मेरी ज़मीन का एक पार्ट भी, उसका मैं हकदार हूँ, मैं ओनर हूँ, तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी कुछ होना है बिना मेरी मर्जी के नहीं हो सकता है, और मैं ही कर सकता हूँ और कोई तीसरा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी GDA कैसे मेरे प्लॉट को तोड़ के इनको जबरदस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद GDA के ऑफिशियल्स बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाते रहे कि ये नया लीज प्लान है, इस पे आप साइन कर दीजिए वरना आपका हॉस्पिटल सील कर देंगे, आपके ऊपर FIR कर देंगे। और फाइनली इन्होंने वही किया, बाउंड्री तोड़ी, वो तो अलग। उसके बाद जब हाई कोर्ट से मेरे फेवर में ऑर्डर आ गए, मैं अपने प्लॉट पे, मैं गया भी नहीं था, मेरे लड़के वहाँ पास गए थे कि बाउंड्री जो तोड़ी गई उसको बना दिया जाए। और मेरे खिलाफ, जबकि उस समय मैं अपने OT में ऑपरेशन कर रहा था, मेरे खिलाफ गैंगस्टर 7 LCA 307 की धाराओं में FIR किया गया। जबकि उस इवेंट का मेरे पास वीडियो है कि वहाँ पे कुछ हैपनिंग ही नहीं हुई थी। मैं वीडियो उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं शो कर दूंगा उसको। उसके बाद भी इन्होंने, जब बात नहीं बनी तो उसके बाद इन्होंने मेरे हॉस्पिटल को सील किया, जो कि अभी पिछले दिनों बहुत अच्छा हाईलाइटेड न्यूज़ बना हुआ था। अभी भी मेरा जो है हॉस्पिटल सील है, किसी तरह से इन्होंने OPD के लिए मुझे परमिट किया है। तो सारा इवेंट इनका ये है, इनका मैटर बस ये है कि ये ज़मीन मेरी कब्जा करना चाहते हैं, दबंगई पे के बल पे करना चाहते हैं। चूँकि बांसगांव के हैं, विनोद कुमार सिंह के रिश्तेदार हैं इंजीत सिंह, तो ये चाहते हैं कि बस मैं किसी दबाव में आके इनके डॉक्यूमेंट पे साइन कर दूं और ये मेरी ज़मीन को कब्जा कर लें। आज का मैटर ये है कि पिछले करीब 1.5 साल से इवेंट चल रहा है। जबरदस्ती इन्होंने कब्जे की कोशिश पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, चूँकि हाई कोर्ट्स के आदेश मेरे फेवर में थे। उसके बाद जो कि ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ था हाई कोर्ट में कि 74 के ओनर जो हैं रिस्ट्रेन किए जाते हैं इस 73 के जो प्लॉट इंक्रोच कर रहे हैं उसको उस पर काम करने के लिए। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को भी ना मानते हुए उस पर जबरदस्ती फाइलिंग करी है। और पुलिस में जब मैंने इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने कहा कि ठीक हम इस मैटर को देखते हैं। आज इन्होंने जब एकदम नहीं माना है तो मौके पे मेरी वाइफ जिसके नाम से रजिस्टर्ड वो प्लॉट है, वो मौके पे खुद पहुंची और पुलिस को वहाँ बुलवाया और फिर मैटर को पूरा सॉल्व आउट करने की कोशिश की। लेकिन ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं। इनको ये है कि जबरदस्ती बस मैं किसी तरह से उस लीज प्लान के हिसाब से एग्री हो जाऊं और साइन कर दूं, और जिससे मेरा पुरानी रजिस्ट्री, मेरा पुराना पेपर सारा इनवैलिड हो जाए।
आपके प्लॉट को लेकर जो भी विवाद चल रहा है यहाँ पे डॉक्टर संतोष शंकर रे के, क्या पूरा मामला और आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर संतोष शंकर रे को यदि कोई ग्रीवांस है तो उनको जाना चाहिए कहाँ, जीडीए में अपना क्लेम करना चाहिए, न कि हमसे उनको विवाद करना चाहिए। हमसे उनका कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो हमसे ना जानबूझकर विवाद कर रहे हैं कि हमारा मकान साल भर से रुका था, न बन पा रहे। अभी आज भी उन्होंने कहा है कि मैं मकान बनने नहीं दूंगी। ठीक, 2002 में हमने आवंटन कराया, अक्टूबर में 2007 में हमने बैनामा मार्च में लिया। फिर जब एनजीटी उन्नी का मामला आ गया, मकान नहीं बन पाई। जब एनजीटी का मामला ख़त्म हुआ तो हमने मकान बनाने का प्रयास किया। जब मकान बनाने का प्रयास किया तो हमने जीडीए में दरखास्त दिया, तो जीडीए ने कहा कि आपकी ज़मीन उसमें एक्स्ट्रा है, आपको बैनामा लेना पड़ेगा। हमने 31/12/2021 को हमने बैनामा ले लिया। उसके बाद हमने जीडीए उपाध्यक्ष को फरवरी 2022 में दरखास्त दिया कि हमारी ज़मीन मौके पर कम है, उसको पैमाइश करा के उसको हमको दिलाया जाए। उन्होंने 2 अप्रैल 4 को आए उनके जीडीए के लोग अधिकारी, उन्होंने नापा और इनकी दीवार हमारी ज़मीन में थी, उसको हटा, अपने जेसीबी से उन्होंने हटाया। उसके बाद इन्होंने इनके आईएमए के लोग गए, जीडीए के उपाध्यक्ष सचिव से मिले, कहे हमारे डॉक्टर के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो डॉक्टर ने, तब जीडीए ने कहा कि ठीक है, हम फिर से पैमाइश करा देते हैं। तो 27/4 को फिर तीन सदस्यीय टीम गठित करके, जिसको मैंने आपको दिखाया है पेपर, 3 सदस्यीय टीम गठित हुआ और उसके बाद वो लोग आए, ये नापने नहीं दे रहे थे उनको। उस रिपोर्ट में ये अंकित है कि ये डॉक्टर साहब पैमाइश करने से हस्तक्षेप कर रहे थे। पैमाइश हुई, उनकी रिपोर्ट भी रद्द आई है। उसके बाद हम निर्माण करने आए तो ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से उनके 73 नंबर प्लाट पर स्थगन है, न कि मेरे 74 पर है। और मुझको नाना प्रकार से बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है। मेरे 74 नंबर प्लाट को किसी तरह से मेरे निर्माण को रोका जा रहा है और ये कहीं से मन कानूनी रूप से केवल वो पैसे के बल पर सब कुछ हम खेल रही हैं। वो पहले हमसे वो प्रस्ताव रखी कि अपना आप देंगे जीडीए सचिव के चैम्बर में कहीं। हमने कहा क्यों, हम 2002 से लिए हैं, प्रॉपर्टी रखे हैं, तो हम बैनामा बेचने के लिए रखे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। कोई और हमारे पास प्रॉपर्टी शहर में हो, हम बेचते खरीदते हो तो बताइए, हम क्यों देंगे आपको। हम अपने मकान घर बनाने के लिए रखे हैं, लिए हैं। यही बस इतना बात है। उनको किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप करके मेरे काम को रोकना है।